हेलो स्टूडेंट्स, सही से स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम सीरीज़ चला रखी है जवाहर नवोदय विद्यालय की, जो क्लास 6 का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें हम अर्थमेटिक जो टेस्ट आता है उसका हमने एक चैप्टर लिया है, टाइप ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। उसका हम काम कर रहे हैं। उसमें पहले मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एंगल्स। हमने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर काम किया था कि राइट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है। डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स थे। अभी उसके रिलेटेड जो हम MCQs आएंगे हम उसके रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट मतलब सेकंड टाइम करेंगे और सेकंड वाला हम फर्स्ट पे करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, एक बार आपको समझ आ जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ MCQ एंड हाउ टू सॉल्व इट। इन्होंने पूछा है एंगल पहले इन्होंने एंगल की बात की है। द एंगल विच इज़ इक्वल टू 90, मतलब कोई अब हम एंगल जो होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो उसको कौन सा एंगल कहा जाता है। देखो, राइट एंगल ऐसे होता है जो एल टाइप का होता है, एल शेप में होता है, दैट इज कॉल्ड इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड द राइट एंगल। राइट एंगल मैं आपको सेकंड वाला MCQ पहले क्यों कराया, क्योंकि वो इजी था। इन्होंने जस्ट ऐसे पूछा हुआ था थोड़ा सा मोल्ड करके। हमें ये तो पता है कि राइट एंगल कौन सा होता है, ठीक है ना, बट इन्होंने राइट एंगल की प्रॉपर्टी उठा ली इक्वल टू 90, जो थीटा के इक्वल होता है। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने राइट एंगल पूछ लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने बता दिया राइट एंगल, कैसे पूछ लो, हमें तो पता है, ठीक है ना। अब हम फर्स्ट वाला करेंगे। इसमें भी एंगल ही पूछा है, एंगल विच इज लेस देन क्या होता है, थीटा से जो लेस हो, थीटा से जो लेस हो बट लार्जर देन 180 से बड़ा हो, दैट इज कॉल्ड द, कौन सा एंगल आएगा आप बताओ। पहले हम इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो सीधा होता है इसको क्या कह देते हैं, जो एल शेप का होता है, अभी किया है ना हमने, उसको राइट एंगल कहते हैं। अगर वो ऐसे हो, इतना हो, तो हम उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जो कि लेस देन 90 डिग्री का हो। अगर वो ऐसे हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कह देते हैं, जो कि 90 डिग्री से अबव होता है। जो ऐसा होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अगर वो इससे ऐसे चला जाए, मतलब यहाँ से होके घूम फिर के यहाँ तक आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ तक तो 180 हो गया, बट वो नीचे चला गया ना, तो वो 180 से ग्रेटर है, 360 से नीचे है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल, दैट इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। तो इसीलिए मैंने आपको सेकंड टाइम पे करवाया ये। इसमें मैंने आपको एक्यूट एंगल बता दिया, ऑब्ट्यूट एंगल बता दिया, राइट एंगल बता दिया, और स्ट्रेट एंगल भी बता दिया जो स्ट्रेट होता है, बट रिफ्लेक्स एंगल होता है जो स्ट्रेट से भी नीचे चला जाता है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एंगल। आपने याद रखने हैं इसको। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, मोल्ड करके भी दे सकते हैं और थोड़ा सा टिपिकल करके भी दे सकते हैं। पहले हम इजी वे में समझ रहे हैं, ऐसे धीरे धीरे वीडियोस लेके आऊँगी तो आपको जीरो से स्टार्ट होके आप बहुत अच्छा
समझ पाओगे। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।